रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी जी सदा नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। लक्ष्मी जी की जीवन में अतिशय कृपा यदि होने लगे तो हमें कभी भूल के भी अपने को लक्ष्मी पति नहीं मानना चाहिए। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। पति तो उनके केवल नारायण हैं और वो ही रहेंगे, और जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करते हैं उनकी गति फिर शिशुपाल जैसी होती है। नारायण आते हैं और किसी न किसी बहाने से अपनी लक्ष्मी का पाणी ग्रहण करके ले जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की उपासना या तो मातृ रूप में हो या पुत्री के रूप में हो। माँ जैसे अपने बच्चों का लालन पालन भरण पोषण अपने वात्सल से करती हैं, ऐसे ही लक्ष्मी जी की कृपा से हमारा भी लालन पालन भरण पोषण सब हो रहा है। इसलिए लक्ष्मी हमारी माता है। हम लोग बचपन से ही माताओं के द्वारा सुनते आते हैं चंदा मामा दूर के, तो प्रश्न उठता है चंदा हमारे मामा कैसे हो गए, चंद्रमा जी मामा जी कैसे बन गए हमारे। बोले भाई सागर मंथन से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और चंद्रमा भी प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जी के भाई हो गए चंद्रमा, दोनों एक साथ प्रकट हो गए हैं सागर से। तो मामा तो माता जी के भाई हमारे कौन लगेंगे, मामा जी। तो लक्ष्मी जी हमारी माता जी हैं, इसलिए चंद्रमा जी हमारे मामा जी हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें लक्ष्मी जी को माँ के स्थान पर ही मानना जानना चाहिए। अथवा भीष्म जी की तरह लक्ष्मी को अपनी पुत्री भी मान सकते हो। वो कैसे माने? देखो पुत्री बहुत प्यारी होती है, और बेटी कितनी भी प्यारी लाडली क्यों ना हो, हमें इतना विवेक होता है कि ये पराई है, माने इसको पराए घर भेजना है। ये सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है। और जहां उचित घरवर मिला कि हम तुरंत पुत्री को तत्काल विदा कर देते हैं। ऐसी लक्ष्मी की अभिवृद्धि हो तो हमें भी विदा की तैयारी करना चाहिए। तो जैसे बेटी सयानी होने लगती है तो माता पिता को थोड़ी चिंता बढ़ने लगती है कि अब जल्दी से कोई घरवर मिले तो इसके हाथ पीले करके विदा करें। बेटी को समय पर उचित घरवर देखकर विदा कर देना चाहिए। ऐसे ही जब घर में लक्ष्मी सयानी होने लगे, लक्ष्मी रूपी पुत्री की अभिवृद्धि होने लगे, तो हमें भी सुंदर घरवर ढूंढना चालू कर देना चाहिए कि अपनी लक्ष्मी का सार्थक सही ढंग से सदुपयोग कहाँ हो सकता है। और जहाँ लगे कि हाँ बिल्कुल सही सदुपयोग हो रहा है, बस वहीं अपनी बेटी को विदा करते रहो। बेटी का आना और जाना अच्छा लगता है। आवे नहीं वो भी ठीक नहीं, जावे नहीं वो भी ठीक नहीं, आना जाना उसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसी लक्ष्मी आती रहे और जाती रहे, समय पर उसका सही ढंग से सदुपयोग होता रहे। ताजी हवा खाने के लिए खिड़की एक नहीं दो चाहिए, हवा आने के लिए और हवा जाने के लिए है, तभी फ्रेश हवा मिलती है। उसी प्रकार लक्ष्मी आवे तो साथ में जाने की विधि विचार कर लेना चाहिए कि कहाँ इसका सार्थक सदुपयोग हो। और जैसे हमारे काशीनाथ मंडपम में हमारे पांडे जी ने प्रारंभ से, हमने तो जब से यहाँ आना चालू किया तब से देख रहे हैं, उदारता के साथ यहाँ अपनी लक्ष्मी का सही सार्थक सदुपयोग करते हैं। भगवान की कथा के माध्यम से और भी विविध प्रकार से। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से तो हम सुनते रहते थे, और केवल सुनते ही नहीं, देखते भी नहीं। ऐसे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का पाणी ग्रहण कहाँ और कैसे करना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अन्यथा क्या होता है, बेटी को समय पर घरवर न मिले तो कभी कभी वो स्वयं चुन करके चली जाती है।
उसी प्रकार जब स्वेच्छा से जाती है तो अपकीर्ति का कारण बनती है, आपके द्वारा विदा होकर के जाती है तो आपकी कीर्ति बढ़ा के जाती है। उसी प्रकार आप लक्ष्मी को यदि विदा करना नहीं चाहोगे, केवल घर में ही दबा के रखोगे, तो लक्ष्मी फिर भागने का कोई ना कोई योजना बना लेती है। चाहे वो इनकम टैक्स के द्वारा भागे, चाहे वो डकैती के और बेईमानी के द्वारा, किसी न किसी रूप में वो भागेगी। क्योंकि चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचला है, चपला है, वह स्थिर नहीं रहती। चला लक्ष्मी चला प्राण, चला जीवित मंदिरे, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला। देखो किसी देश में जब हम लोग जाते हैं तो अपना रुपया भले ही लेके जाएं, परंतु रुपया वहां चलता नहीं है। तो रुपया को चलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रुपया जमा करो, बैंक से वहां की मुद्रा ले लो, डॉलर ले लो या यूरो ले लो, जहां भी जा रहे हो उस देश की मुद्रा ले लो, फिर आपका रुपया उस मुद्रा के नाम से चलेगा, सीधा रुपया के रूप में नहीं चलेगा। ऐसी आपके पास धन संपदा है, यहां है, पर देह त्याग के बाद तो आपके पास नहीं रहेगी, सब यहीं बैंक में पड़ी रह जाएगी। तो आप विनिमय कर सकते हो, मुद्रा का विनिमय। यहां की मुद्रा को माघ मेला में आकर के साधु संतों की सेवा में लगा करके उसको जो पारलौकिक यात्रा करनी है और जिस देश में हमें जाना है उस देश की मुद्रा के रूप में पुण्य रूपी मुद्रा को प्राप्त कर लो। जब आप उस राष्ट्र में जाओगे, देश में जाओगे, तब यही आपकी खर्च की हुई मुद्रा, विनिमय की हुई मुद्रा दिव्य पुण्य के रूप में उस देश में आपके काम आएगी। धर्म एको ही निश्चल, हमारे आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म है, धर्म है, वही हमको पारलौकिक यात्रा में सहायक सिद्ध होता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव जाता है तो उसके साथ में अनुगामी कौन होता है, धर्मानुगः, धर्म ही उसके अनुगत होता है, पीछे पीछे चलता है। बाकी तो धनानि भूमौ पशुभिश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जनाः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपने कितनी भी खून पसीना से मेहनत से धन क्यों ना कमाया हो, फूटी कौड़ी आप जेब में धर के नहीं ले जा सकते। सब भूमि में यही या तो गड़ा रह जाएगा या बैंक में पड़ा रह जाएगा। कि लक्ष्मी जी पुत्री की तरह आए और जाए, उसमें उसकी शोभा है। जितना हो सके धन का सार्थक सदुपयोग करो। तो जैसे विदेश जाते समय अपने रुपए का मुद्रा से विनिमय करके मुद्रा के रूप में हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं, ऐसी यहाँ किया हुआ शुभ कर्म हमारी पारलौकिक यात्रा में हमारे काम आता है। तो धनानि भूमौ पशुभिश्च गोष्ठे, नहीं तो धन पूरा धरती में रह जाएगा और जितने भी आपने चाहे कोई भी पाल रखे हों वो सारे पशु गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, साथ में कोई नहीं जाएगा। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं और भीष्मक जी ने पुत्री को चाहा था कि द्वारकाधीश कृष्ण को प्राप्त हो, परंतु बच्चों ने नहीं मानी बात, तो बेचारे मौन हो गए। परंतु जब पुत्री जहां चाहते थे वहीं पहुंच गई तो भीष्मक जी तो बड़े खुश हो गए, मेरा तो मनोरथ पूरा हो गया। और जो लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था उसकी दुर्दशा वही बेचारे शिशुपाल की, बेइज्जती भी वही, जिंदगी भर रोया। उसी प्रकार लक्ष्मी को कभी भोग्या मत समझो, या तो मां समझो या पुत्री समझ करके उसका सार्थक सदुपयोग करना सीखना चाहिए। अच्छा, हर पिता अपनी बेटी का विवाह अपने विवेक से अच्छी जगह करता है। अब उसका विवेक है, किसी को डॉक्टर पसंद है, किसी को इंजीनियर पसंद है, किसी को विद्वान पसंद है, जो जैसा हो। शास्त्रों में तो बार बार कहते हैं, कई जगह लिखा रहता है कि जिसको ये ज्ञान ना हो, वो ज्ञान ना हो, उसे तस्मै कन्या न दीयताम, उसको अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहिए।
विद्वान को बेटी ब्याहो। पर आजकल सोचने का नजरिया बदल गया है। कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, हम विद्वत्ता को नहीं देखते। ये देखो कमाता कितना है भाई, माल कितना है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। नोट छापता है तो कोई भी हो, कैसा भी हो, चलेगा। और नोट नहीं है तो चाहे जितने बड़ा विद्वान बना रहे, जल्दी से व्यक्ति राजी नहीं होता। आज की सोच ही है। उसी प्रकार आप अपनी लक्ष्मी का किस विधि से कहां सदुपयोग करना चाहते हो, उसका कहां पाणी ग्रहण करना चाहो, आपकी लक्ष्मी है, आप अपने विवेक से लगाओ। बहुत से लोग कहते हैं हमको भंडारे में कोई श्रद्धा नहीं है, खा पी के सब बराबर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो, तो बोले नहीं, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके घी साकल सब ऐसी झोंक देते हैं। ऐसी भी लोगों की मानसिकता है। तो ठीक है, तुम दरिद्र नारायण की सेवा करो भाई, दीन दुखियों की सेवा करके अपने धन का सदुपयोग कर सकते हो। जिस रूप में आप लक्ष्मी का विनियोग करना चाहें। सब इतने लाखों यात्री आ रहे हैं, बढ़िया खिचड़ी बंटवाओ, सबको खिलाओ, सबको तृप्ति मिले, सबका आशीर्वाद आपको मिले। या औषधालय धर्मार्थ चलाओ, जो रोगी दीन दुखी हैं, इलाज नहीं कर पाते, उनको स्वस्थ करो। तो आपकी बेटी है तो आप अपना दामाद स्वयं चुनिए कि आप उसका कहां पाणी ग्रहण करना चाह रहे हैं। सब नारायण के रूप हैं, अनेक रूप रूप आया, तुम्हें कौन सा रूप प्रिय है? यज्ञ नारायण, संत नारायण, विप्र नारायण, दरिद्र नारायण। जहां तुम्हारा मन जमे वहां अपने पुत्री रूपी लक्ष्मी का पाणी ग्रहण करो। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।